उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश से शायद करीबी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी अंदरूनी जो ये खटपट है इससे निपट नहीं पा रहा। प्रदर्शन लगातार जो हो रहे हैं वो पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन रहे हैं। इस पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। निपुण आलम बयान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। कर्नल त्यागी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पाकिस्तान में जो हालात अभी बने हुए हैं, एक तरफ तो तालिबान से सीधे सीधे टक्कर है पाकिस्तान सरकार और फौज की, अब इधर बीएलए ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। कैसे देखें इन घटनाओं को? देखिए, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। ये तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। 1948 में जबरदस्ती को ये समझौता करके इसे ले लिया गया और 1948 से लेके अब तक अलग अलग स्टेजेस में 5 कॉन्फ्लिक्ट हुए। लेकिन अब जो ये 5वां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसमें भी जो पिछले 3 दिन है वो बहुत खतरनाक है और वो दिशा सूचक है। देखिए, अब ये तो एक हमला हुआ कि भी एक मोटरसाइकिल के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोसिव रखा और जब बस वहां से गुजरी उसे उड़ा दिया। उसमें फ्रंटियर कोर के तो लोग मरे नहीं, लेकिन 4 सिविलियन मर गए। मगर इससे 2-3 दिन पहले ही 6 लोग मर गए, जिसमें एक एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी को टकरा दिया। और यहाँ तक भी ठीक था, उन्होंने एक सर्विंग मिनिस्टर के घर हमला किया, उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर के घर हमला किया, उन्होंने एक सीमेंट फैक्ट्री को जला दिया, उन्होंने एक बैंक को लूट लिया, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया। और ये कार्रवाई बड़े क्विक सक्सेशन में हुई है। और ये केवल अगर बीएलए की होती तो भी हम मान लेते कि शायद पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल कर ले। वैसे भी पाकिस्तान आर्मी अगर खाली बीएलए की एक्टिविटी होती तो कंट्रोल करने में इनकेपेबल थी। उदाहरण और सबूत ये है कि 1971 में बांग्लादेश में तो बड़े डोसाइल लोग थे, मगर तब भी वेस्ट पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी मगर उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये तो मार्शल रेस है, इनके कंट्रोल करने का सवाल ही नहीं उठता। मगर अब सिचुएशन कंपाउंड हो चुकी है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा 1-2-4 जिलों को जीत चुके हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान मेरा और बीएलए का कॉमन एनिमी है, यानी कि टीटीपी भी उनसे हाथ मिला रहे हैं। और सिचुएशन और ज्यादा कंपाउंड हो जाती है जब स्थिति और समय देखा जाए। यानी कि पाकिस्तान इतिहास में इतना कमजोर कभी नहीं हुआ जितना इस समय है। उसने गलती से एक असेंबली में बिल पास कर दिया कि पीओके के अंदर केवल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही प्रदर्शन कर सकेंगे। वहां पे विद्रोह शुरू हो गए। वहां के लोग कह रहे हैं कि नीलम और झेलम में जो आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनसे जो बिजली पैदा होती है इतनी महंगी, हमारे काम की नहीं, और लेबर हमारी, जमीन हमारी, काम हम करें, बिजली जाए जिंदगियां, लिहाजा वो इस बात से भी परेशान। और उधर इमरान के जो सपोर्टर हैं वो शहबाज की जान को पड़े हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान इतने कमजोर कि टीटीपी के द्वारा मारे गए पाकिस्तान के सोल्जर्स को लाने के लिए उनके पास बस नहीं, उनकी डेड बॉडीज को गधे पे लाद के ले जाना पड़ा। अब जब ऐसी स्थिति हो तो ऐसे में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक किया वो बेस बन गया और अब ये क्लाइमैक्स आने वाला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था और अब चाहे कोई भी स्थिति हो मगर अलग हुआ था, ऐसे ही बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने वाला है। क्योंकि उनके साथ जो अन्याय है वो सारी दुनिया को दिखाई देता है। 40% एरिया है उनका और उनके जो रिसोर्सेज हैं, कोल की माइंस है, कॉपर की माइंस है, गोल्ड की माइंस है, गैस वहां पे है। लेकिन जो कुछ मिलता है वो पंजाब और सिंध में चला जाता है। लिहाजा बीएलए ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव चाइना के जो इंटरेस्ट है, यानी कि वो जो उन माइंस को एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर हमला करना, उन्होंने ग्वादर में कई बार दिखा दिया। और तीसरा ऑब्जेक्टिव सिंध और पंजाब के जो माइग्रेंट लेबर वहां आते हैं उनके ऊपर हमला करना। और ये सिचुएशन अब करीब करीब क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है। मगर दुख इस बात का है कि इसके बाद भी पाकिस्तान कह रहा है घुमा फिरा के, जब चारों तरफ से घिर गया
इसमें भारत का हाथ है। अरे यार, पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि कल को अगर उसकी अचानक आबादी बढ़ गई तो वो कहेगा इसमें भी भारत का हाथ है। जिस तरीके से आपने समझाया है और इस पर चुटकी भी ले ली है कि पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात हैं वो सुधर नहीं रहे। पाकिस्तान का सरदर्द लगातार अब बलूचिस्तान में बढ़ा हुआ है, उधर पीओके में लगातार विद्रोह की आग उठ रही है और ऐसे में पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या। निपुण जी, तालिबान से टक्कर ले वहां पर निपटें या फिर चीन की डिमांड को पूरी करें, क्योंकि चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चीन लगातार दबाव बना रहा है। अगर बीएलए इन कार्रवाइयों को तेज कर रहा है और जिसका इशारा अभी कर्नल त्यागी ने भी किया, क्या इसे हम बीएलए की तरफ से आजादी की जंग कहें? देखिए, बीएलए की जो आज़ादी की जंग है, वो तो जो कर्नल साहब ने कहा बिल्कुल सही बात कही है। वो तो 1948 से शुरू हो गई थी और हम देखें जो खान साहब थे, मीर खान साहब जो थे, उन्होंने 11 अगस्त 1947 को ही अपने आप को आज़ादी की घोषणा कर दी थी। बाद में जिन्ना के द्वारा उनको ज़बरदस्ती प्रेशर के द्वारा उनको मिलाया गया। तभी से हम पहले रिवोल्ट देखते हैं, उसके बाद हम देखें लगातार एक रिवोल्ट की स्थिति रही। फिर एक नवाब बुख्ती खान थे, उनकी डेथ के बाद भी हुई। लेकिन हाल के दिनों में जब से सीपैक बनना शुरू हुआ, तब से ये क्या ये गतिविधियां ज्यादा बढ़ी हैं। कारण क्या है? पहले तो बलूचिस्तान के लोगों का कहना यही था कि पहले तो केवल पाकिस्तान ही हमारे संसाधनों का दोहन कर रहा था और बलूचिस्तान को अगर आप देखेंगे, अफगानिस्तान वाला बेल्ट पूरा आप देखेंगे, ये ऐसा बेल्ट है जहाँ पर आपके रेयर आपके जो एलिमेंट्स होते हैं कि जो हम लोग कहते हैं अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं, वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा क्या है कि लैंड है पाकिस्तान का, आबादी सबसे कम है और यहाँ पर रिसोर्स भी बहुत ज्यादा है। तो वहां पर क्या था कि सोचता था बलूचिस्तान, कहता ये था कि पाकिस्तान के हमारा एक्सप्लोरेशन कर रहा है, दोहन कर रहा है। लेकिन जब से चीन आया है तो चीन उसमें पाकिस्तान का साथ देगा और पाकिस्तान के साथ से हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लोरेशन बड़ी मात्रा में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर करेंगे। इसलिए वो चीन को टारगेट कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, जो भी सामने त्यागी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि जो सिंध और पंजाब के लोग वहां पर जाके बस्ती बना रहे हैं ताकि वहां का जितने भी रिसोर्सेज है उनको दोहन कर सके। उससे क्या हो रहा है कि बलूचियों के लोगों को ये लग रहा है कि हमको यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास हो रहा है, जिससे हम जो माइनॉरिटी में यानी कि इस पूरे रीजन के अंदर हमको और अधिक माइनॉरिटी बनाने का प्रयास हो रहा है। अब वहां पर चीनी बस्तियां दिखने लगी हैं, चीनी इंजीनियर वहां पर घूम रहे हैं, जगह जगह चीनियों की पोस्ट दिखाई देती है। तो ये सब चीजें और बहुत सारी समस्याएं देखें सीपैक को लेकर। सीपैक को लेकर कि गांवों के बीच से निकाल दिया गया सीपैक, जिससे क्या है कि गांव के अगर एक व्यक्ति को अपने गांव में जहां पे जाने के लिए 1 मिनट लगता था, अब उसको घूम के यू टर्न लेके 2-2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ जाता है। ये समस्या लेकर आपके बलूचिस्तान के लोग बोलते हैं। ग्वादर का जब आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ग्वादर के आसपास रहने वाले जो बलूची हैं उनका फिश कीपिंग एरिया बहुत दूर हो गया है, जिससे उनको उसमें भी घाटा लग रहा है। तो हर तरीके से बलूची जो है वो परेशान है, आजादी की जंग लड़ रहे हैं। और हाल के दिनों में मुझे लगता है कि अमेरिका के द्वारा भी बलूचियों को सपोर्ट किया जाए। जिस प्रकार से ये एक्टिविटीज लगातार बढ़ रही है, आज वो किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। अभी बिल्कुल सही बात है, 3-4 दिनों में आप देखिए जिस प्रकार से पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के ऊपर हमला करना, घर पे हमला करना, मंत्री के घर पे हमला करना, पुलिस स्टेशन को कब्जा कर लेना, सीमेंट फैक्ट्री में आग लगा देना, सेना के ऊपर डायरेक्ट हमले करना। ये तो आप फ्राइडे का, इससे पहले भी एक दिन पहले हमला हुआ था। तो लगातार जो हमले बढ़े हैं, इसमें माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि चीन के यहाँ से पैर उखड़ जाए। और चीन ने बोला भी है कि पाकिस्तान अब हमारी अगर सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा ध्यान जो होगा वो ईरान की ओर होगा। हम ईरान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां से अपने नए रूट निकाल लेंगे, हम सीपैक को भूल जाएंगे। इसको लेकर पाकिस्तान बहुत तनाव में है कि अगर चीन की ओर से सीपैक बंद होता है तो मेरे जो फंड्स है वो आने बंद हो जाएंगे। उधर हम देखें वर्ल्ड बैंक की ओर से 20 मिलियन मिलना है, 3 बिलियन पहले आईएमएफ से मिला था। पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर मैंने इन टेररिस्ट एक्टिविटीज पर रोक नहीं लगाई, लगाम नहीं कसी, तो ऐसा ना हो ये 20 बिलियन जो वर्ल्ड बैंक से आने वाला है ये ना रुक जाए। तो इस प्रकार के जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, टीटीपी का जो भी बताया खैबर पख्तूनख्वा का, अब देखिए लगातार, और अफगानिस्तान पर अटैक करके तो उन्होंने और आमंत्रण दे दिया। तालिबान अलग नहीं है, टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान से अलग नहीं है। बस अंतर इतना है कि जो अफगान तालिबान है वो अफगान पे नियंत्रण कर रहा है और जो टीटीपी वाला है, जो आपका पाकिस्तान वाला तालिबान है, वो पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा पे कंट्रोल करना चाहता है। आज वही खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगान वाला तालिबान है वो सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को। तो बात यह है कि चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें और इंटरेस्टिंग बात बलूची की बात करें,
सिंधी भी बहुत खुश नहीं है। केवल पंजाब को छोड़ दीजिए, अगर कल को पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा पहला होगा, बलूचिस्तान होगा, सिंध भी हो सकता है। पीओके की तो कोई बात कर नहीं, पीओके तो हमारा है ही, इलीगल ऑक्यूपेशन है, हम जब चाहे तब ले लेंगे। हम्म। केवल पंजाब बचेगा पाकिस्तान के पास में, और पंजाब के अंदर भी देखिए भविष्य में क्या होता है क्या नहीं। लेकिन पाकिस्तान के जो आज हालात हैं, हाँ। वो उसके लिए एक तरह से बनाना रिपब्लिक बनाते हैं और उसको एक फेल्ड स्टेट की तरह बनाते हैं। यानी कि एक फेल्ड स्टेट है जो अपने ही देश को क्या नहीं, एक जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से आपने बताया है ये पूरा सिनेरियो, कर्नल त्यागी, जो अभी के हालात बने हुए हैं, अगर बलूचिस्तान में ये मांग इसी तरीके से उठे, विद्रोह और ज़्यादा तेज हो जाए, और जो आगे के भविष्य को लेकर आकलन अभी निपुण जी ने किया, क्या भारत सरकार को अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव करना चाहिए? क्या थोड़ा कदम आगे बढ़ाने चाहिए पीओके को लेकर? क्या ये सही समय है अभी, या थोड़ा वेट करना होगा? देखिए, मैं एक फौजी हूँ, और फौजी लोग पूरी जिंदगी क्या करते हैं? ये करते हैं, वो ये ढूंढते हैं कि दुश्मन किस जगह सबसे ज्यादा कमजोर है, हाँ। और उस कमजोर जगह पे तादाद से ज्यादा ताकत लगाते हैं ताकि विजय सुनिश्चित हो। हाँ। बाई एंड लार्ज ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है, और ये कहीं की भी है, यही प्रिंसिपल है। अब इतिहास में पाकिस्तान इतना कमजोर कभी नहीं हुआ जितना इस वक्त है। कोई ऐसा फ्रंट नहीं जो उसके साथ है। तालिबान, जिसको वो समझता था कि उसकी ताकत है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, वो तालिबान डुरंड लाइन को नहीं मानता, और जो पश्तून अफगानिस्तान में है और जो खैबर पख्तूनख्वा में है, वो उन्हें एक करना चाहता है। यानी कि वो खैबर पख्तूनख्वा को अपने साथ मिलाना चाहता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी, जिसको पैसे पाकिस्तान ने दिए, जिसका जन्म पाकिस्तान ने कराया, आज वो उसके खिलाफ है और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा फहराना है। ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम अगले 10 साल तक पाकिस्तान की फौज से लड़ सकते हैं। अब इसके साथ में बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट, आप इन्हें एक ही समझिए। बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के अलग अलग देशों में चैप्टर्स खोले जा चुके हैं। इंग्लैंड से बैठ के इसकी स्ट्रेटेजी होती है। इसका एक चैप्टर हिंदुस्तान में भी है। यानी कि ये इशू अब केवल लोकल इशू नहीं रह गया है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल इशू हो गया है। ये बलूचिस्तान की हालत हुई। अब अगर आप आइए पीओके में, तो पीओके में मैंने आपको बताया कि वहां के लोग इसलिए नाराज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने उनके प्रदर्शन करने का अधिकार छीन लिया है। लिहाजा वो चिल्ला चिल्ला के, एक बार नहीं बार बार, कम संख्या में नहीं बड़ी संख्या में ये चिल्ला के कह रहे हैं कि आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। और ये चिल्ला रहे हैं, और ये काफी दिनों से चिल्ला रहे हैं। हमारे लिए भी ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट है कि हमें पीओके को ले लेना चाहिए। नाउ इज द टाइम, राइट हो चुका है मामला। और एक बात है कि ऐसा नहीं है कि हमें, अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी नहीं जी गलत हो गया। दुख इस बात का है कि हमारे बहुत सारे विदेश मामलों के सलाहकार जब टेलीविजन चैनल पर बैठते हैं और कोई थोड़ी बहुत भी एक्शन लेने की बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी नाराज हो जाएगी। अरे मैं कहता हूँ नाराज हुई थी क्या जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी? किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी देश ने चू भी की थी क्या? आज हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, राफेल है। हमारे पास अपनी जमीन से बैठ के ही हम पीओके के लॉन्च पैड को नष्ट कर सकते हैं। और ये नष्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें पता लगे और एक मैसेज बांग्लादेश को भी जाए। त्यागी सर, आपके जो जज्बात हैं एक फौजी की तरह किस तरीके से अभी फूट पड़े हैं वो समझ में आ रहा है, और एक फौजी का इतना जज्बाती होना जरूरी है भी। और आपने पीओके को लेकर जो बात कही, मुझे लगता है भारत सरकार भी जरूर इसे कंसीडर कर रही होगी, और आगे क्या कुछ बड़े एक्शंस होंगे। पाकिस्तान में जो हालात अभी बने हुए हैं, उधर तालिबान भी कब्जा करने की बात कर रहा है, देखना होगा आगे पाकिस्तान का क्या होता है। अभी तो अस्तित्व का संकट पाकिस्तान के सामने खड़ा हुआ है। त्यागी सर, निपुण जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर साथ में जुड़ने के लिए आप दोनों का। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।